हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12 दिसंबर 2023, 12/12/2023। आपका दिन कैसा रहा? लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़े हुए थे, जहां मैंने अल्ट्रा टेक की कॉल दी थी 9800 की एट 200। इस कॉल ने जाके ऑलमोस्ट लाइक 298 का हाई लगाया था। 50% रिटर्न इन वन सिंगल डे। Not possible in cash or equity, but this is only possible in options. I just wish that you all are present. तो कई लोग आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ पे लिंक मिलेगा। तो आप अगर 10 से 11 YouTube चैनल पे आके लाइव सेक्शन में जाते हैं, I'll just show it to you. ये मेरा YouTube चैनल है, यहाँ पे आप जाइए लाइव सेक्शन में। आपको जो सबसे पहला टॉप लिंक मिलेगा वो लाइव सेक्शन का होगा। हर रोज हम यहाँ पे फ्रेश लिंक डालते हैं, जाइए ज्वाइन करिए 10 से 11 के बीच में। दैट्स द ओनली विंडो एंड वी इंश्योर दैट इन दिस 1 hour यू विल गो बैक होम रिच। दिस इज आवर कमिटमेंट टू यू। बात करते हैं आज मार्केट कैसा रहा। तो मार्केट ने जो स्टॉक्स हमने अपने चैनल पे दिए थे, वी गेव सेंचुरी प्लाई एट 760, इट मेड अ हाई ऑफ 780। फिर हमने BLS इंटरनेशनल दिया था, जिसने भी बहुत बढ़िया मूव दिया। Anything which gives you about 1% move in intraday is a good move, right? You should capture it, book profit and go home rich, right? You have to go back, you have to book your profit. Do not leave it on the table, right? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम आपको टारगेट्स देते हैं, बट एक बार कई बार ऊपर जाके स्टॉक नीचे भी आ जाता है। जैसे ही आई वुड लाइक विद यू द प्रॉफिट बुकिंग रूल्स। अगर आप इंट्राडे कोई ट्रेड कर रहे हैं और आपने लेट्स से यू हैव डिप्लॉयड अ कैपिटल ऑफ 20,000 रुपीज़, अगर आप 1,000 रुपीज़ के प्रॉफिट पे आ जाते हैं तो 500-600 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मतलब प्राइस कैलकुलेट कर लिए कि कितना 500-600 पे क्या प्राइस है, ताकि आपकी ब्रोकरेज निकल जाए और कुछ प्रॉफिट आपके पास आ जाए। ये आपका रूल होना चाहिए। इसी तरह अगर आप कैपिटल 1 लाख की डिप्लॉय करते हैं तो आपके पास कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। बट वो तभी आएगा जब आपकी रिसर्च सही होगी, जब आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे। ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग योर प्रॉफिट्स बैक होम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फाइंड बेस्ट ट्रेड्स फॉर यू। सो अगेन, these were the trades that we have given. We have given you JK Cement 3890 के ऊपर, and that has also given good move up, at least 30-40 points इसने भी दिए थे। Trent has not given a breakout. JK Bank, we gave it at about 136, but this is a long-term stock. This is not intraday. You have to hold it for better gains for longer duration. उसके बाद BSoft also didn't give, and a lot of stock didn't give breakout today. Equitas Bank, we gave it at 102.5. It made a high of 105. As I told you, अगर आपको 1% का मूव मिलता है, it's very good move. And here you get roughly about 3%, which can translate into 10 to 15% move in intraday because you get 5 times leverage. Anyway, आज क्या हुआ है मार्केट में, हायर लेवल से सेलिंग आई है। I would not say it's a correction is going to come, but I would say that profit booking is what is happening now. How do I say that? We will look into the sectorial analysis. आज sectors में क्या हुआ? When you look into the sectors, आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पे कि केवल 3 सेक्टर्स बहुत थोड़े थोड़े पॉजिटिव थे, जिसमें मीडिया था। पॉजिटिव तो थे, बट देर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। आप देखो यहाँ पे, मैं आपके लिए बड़ा करती हूँ स्क्रीन में थोड़ा चार्ट। हैव अ लुक एट इट। पहले मीडिया को देखिए। मीडिया जहाँ खुला वहाँ से ऊपर गया और ऊपर से फिर इट हैज़ टेकन अ रिवर्सल, राइट? देयर इज अ दोजी। सी हियर, यू कैन सी दैट देयर इज अ दोजी आउट हियर, यहाँ पे, राइट? दैट मीन्स प्राइस यहाँ पे खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर कहीं जाके क्लोजिंग दी है उसने। इसी तरह आप और सारे सेक्टर्स को देख सकते हैं। देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल इन ईच वन ऑफ देम। मेटल सेक्टर जो आज बहुत पॉजिटिव था, जिंदल स्टील, JSW स्टील, जो लीड कर रहे थे स्टॉक्स, एंड ऑफ द डे उनमें भी थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन है फ्रॉम द हायर लेवल। उसके बाद है स्मॉल कैप, PSU बैंक, IT,
सब में देखिए, आईटी में देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है फ्रॉम द हायर लेवल्स. We have to be careful for the next couple of weeks because market doesn't look to be heading in the upward direction. Have a look at it. Have a look at Bank Nifty, right? Price rejection. I want to discuss one trade with you of Bank Nifty. Here is Bank Nifty trade today, right? आपने देखा होगा कि कल Bank Nifty में there was a price rejection from the higher levels. Sellers were sitting at 47,500. अब आपको क्या करना था, इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखिए आप. आई मीन अ लॉट ऑफ यू आर गोना से कि बट मार्केट खत्म हो गया, अब क्या पॉइंट है. सीख लो कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है. अगर सीख तो सकते हो ना. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ मार्केट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू. यू कैन कीप दैट इन माइंड एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर दिस थिंग हैपन्स यू कैन अप्लाई इट. सो हैव अ लुक एट दिस प्लेस. आज का जो ये था, आज का जो फर्स्ट कैंडल था, दिस इज समवेयर हियर, दिस इज द फर्स्ट कैंडल. और ये कल का फर्स्ट कैंडल था. ये वाला आप जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल कल का है. उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, बट आफ्टर दैट इट केम डाउन डाउन डाउन. प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा था, राइट. आई स्टिल फील कि हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. यहाँ तक मार्केट गिरा था, फिर यहाँ से बाउंस करा था, और फिर वहाँ से. अब आपको क्या देखना था कि जब भी मार्केट कल के लो को ब्रेक करता है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है, दैट इज़ व्हेन यू कैन सेल. यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिलता था ऑलमोस्ट लाइक 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में. प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करा था, रीटेस्टिंग के बाद ब्रेक करा था, तो यू हैड अ वेरी वेरी गुड ट्रेड इन बैंक निफ्टी. और कल बैंक निफ्टी ने प्राइस रिजेक्शन लिया था फ्रॉम द हायर लेवल. सो माइंड सेट वॉज ऑलरेडी नेगेटिव, बट आफ्टर ब्रेकिंग द डे हाई यू गॉट अ कन्फर्मेशन, और उसके बाद आप आराम से सेल कर सकते हैं. बट एनीवे, लाइव मार्केट में दिमाग कैसे काम करेगा वो आपकी लाइफ स्टेट पे डिपेंड करेगा. आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, और क्या अप्लाई करते हैं, वो सब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑलराइट. सो बैंक निफ्टी ने जो है आज एक बहुत एग्रेसिव कैंडल बनाई है, राइट. उसके बाद आप कोई भी सेक्टर उठा के देखिए. व्हाट आई एम लिटिल कंसर्न अबाउट इज द निफ्टी कैंडल. व्हाई? बिकॉज निफ्टी ने सारे जो कल पॉजिटिव स्टांस को ना निगेट किया है. हियर इज निफ्टी. आप देखिए 1 2 3 4 4 दिन की कैंडल है, और आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर लिया है. तो हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने इन्वेस्टिंग को लेके. कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और इस वीडियो में हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं और जस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं व्हाट कुड बी आवर स्टैंस इन बैंक निफ्टी. So what I will simply do, add up the calls and puts for you and see how Bank Nifty plans to move. So what I'm going to do is 4 in the money call options लेते हैं, 5 out of the money call option लेते हैं, right? तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, और ये 5 आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पे भी 5 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं यहाँ पे, और 1 2 3 4 हम जो है इन द मनी ले लेते हैं, और क्विकली इनको ऐड करके देख लेते हैं. Before I go on to do that, just for a mindset, have a look at this place. सारे के सारे पुट राइटर्स जो है अनवाइंड कर रहे हैं, लाइक नेगेटिव. यू सी नेगेटिव बिफोर मीन्स पुट्स आर अनवाइंडिंग. आप एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने पीछे बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि जो लोग इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो हमेशा इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे. जो बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो हमेशा बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे. अगर वो एग्जिट कर रहे हैं, पुट साइड से एग्जिट कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग ऑन द कॉल साइड. आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है, राइट. यू कैन सी फ्रॉम हियर हाउ मच कॉल राइटिंग हैज़ इंक्रीज. जिन लोगों ने भी एग्जिट किया है वो जाके कॉल साइड में उन्होंने अपनी पोजीशंस को ऐड करा है. तो ये एक बात नोटिस करने वाली है. अब जल्दी से मैं ऐड कर देती हूँ आप लोगों के लिए. सो मैंने बहुत रफ एडिशन किया है कॉल राइटर्स का और पुट राइटर्स का, वो भी आज की डेट में. अगर मैं कॉल राइटर्स की बात करूं तो आज 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए गए हैं. पुट राइटर्स एग्जिट करा है उन्होंने इन द मनी कॉल पुट ऑप्शन से. एंड अगर मैं इन द मनी और आउट ऑफ मनी को कंबाइन करती हूँ तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन. दैट मीन्स कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर जो रेशियो है वो 6:1 का है, राइट.
you have to be careful. Market may correct from here a bit more, little bit more, right? तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड के ट्रेड्स आपको, इट्स सेल ऑन राइस मार्केट। अगर मार्केट थोड़ा आपको गैप अप ओपनिंग देता है या कहीं ऊपर जाता है और किसी SMA EMA वी वैप से टकराता है और वहाँ से रिवर्सल लेता है, यू कैन ऑलवेज सेल द कॉल ऑप्शन। So this was my understanding of the Bank Nifty's options and understanding the Bank Nifty through the options. अब हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे still, as I told you, I'm always bullish on the market. I will always keep looking for stocks which may give me a good breakout. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मार्केट में हर एक स्टॉक में सेलिंग आ जाए। कई बार ऐसा होता है म्यूचुअल फंड्स को अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना होता है, एक जगह से कंपल्सरी एग्जिट लेके दूसरी जगह कंपल्सरी एंट्री लेने होती है। आई वुड लाइक टू कैप्चर सच अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आपको 2-3 स्टॉक्स देती हूँ आने वाले कुछ दिनों के लिए। एक तो वही स्टॉक है जो मैंने आपको दिया था आज, इक्विटास बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। द रीज़न सेम है कि बहुत समय बाद इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है आपके सामने। लुक एट द वॉल्यूम्स, लुक एट द ब्रेकआउट। अगर अब आपको ना प्लानिंग करनी है क्योंकि मार्केट करेक्ट हो सकता है, एज आई शेयर्ड विद यू। अगर ये स्टॉक 90 तक नीचे जाता है या 88 या 85 तक नीचे जाता है, आप और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जिस तरह के वॉल्यूम्स आए हैं मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, बट एनीवे वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग that may happen in stock market. I think in the world, the most dynamic place where everything changes in the next very second is nothing but the stock market, right? So, आपको तैयार तो रहना पड़ेगा अपने प्लान के साथ। यू कांट से कि आपने बोला था और ये नीचे चला गया मैंने ले लिया। आप 85 तक अपना और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अपने मनी को मैनेज करिए, करेक्शन थोड़ा बहुत आएगा, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आएगी, बट डजंट मीन दैट यू नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इन्फीबीम। द रीज़न इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल को मेंटेन कर रहा है। द स्टॉक हैज़ बीन मेंटेनिंग अ चैनल। आज रादर इट हैज़ गिवन अ वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट। इनफैक्ट मेरी एंट्री ना इसमें थोड़ा सा पहले थी, बट वो एंट्री मुझसे मिस हो गई और ये स्टॉक ऊपर चला गया। बट नेवरदलेस ये जगह पे इसको एक ना बैरियर था 23.5 के ऊपर। आई कैन स्टिल फील देयर मे बी सम बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, तो आप 5 से 10 या 20% का प्रॉफिट को ही टारगेट करिएगा, बहुत ज़्यादा को नहीं। एक और स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, आई थिंक दिस इज रियली रियली लुकिंग गुड, विच हैज़ ब्रोकन द पास्ट बैरियर नाइसली टुडे विद वॉल्यूम्स। द स्टॉक इज हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड और HMVL, राइट। इस स्टॉक को भी आप रडार में रख सकते हैं। इसने अपने कंसोलिडेशन जोन को आज ब्रेक किया है। ये इसका कंसोलिडेशन जोन था। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, और देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक टू मूव अप इफ इट क्रॉसेस द पास्ट बैरियर, या आप 84, 80 या 88 कहीं पे भी आपको मिलता है, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद एक JBM ऑटो है विच इज ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। एक्चुअली आर एंट्री शुड हैव बीन अ गुड एंट्री, शुड हैव बीन अराउंड 1320, और आप देख सकते हैं कि 7-8% का मूव इसने 2 दिन में दे दिया। बट एनीवे यू कैन कीप इट ऑन रडार। बट I'll give you another stock which looks very promising to me at this point of time. It's Prakash Industries. It is Prakash Industries. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबाउट 170। अगर ये गिरता है नीचे तो 145 तक इसमें आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्लान आपको करना है, फंडामेंटल्स आपको चेक करना है, बिकॉज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू, राइट। अपनी जिम्मेदारी बनाइए। एंड ऑफ द डे बैठिए, 5-6 स्टॉक ही आपको देखने हैं, बहुत सारे नहीं देखने हैं। मैंने सारे फिल्टर कर लिया, पूरा मार्केट स्कैन कर लिया है आप लोगों के लिए। आपको केवल ये 5-6 स्टॉक्स देखने हैं, फंडामेंटल्स देखने हैं, प्राइस एक्शन देखना है, वॉल्यूम्स देखने हैं। आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, प्लान बनाना है, लिखना है अपनी डायरी में कि ये क्यों इसमें लेना चाहिए आपको स्टॉक। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज लुक्स गुड। देन वी हैव साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक अबाउट कुछ 3-4 महीने पहले मैंने 18 रुपये के आसपास दिया था। ये ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे चुका है।
Yet I believe that stock is ready to move in the upward direction. Yet I believe that the stock is ready for a move. It is maintaining the trend line, right? So keep it on radar. And जो लास्ट स्टॉक मैं आज के दिन आपको दूंगी उसका नाम है कर्नाटका बैंक, राइट? कर्नाटका बैंक कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है? अबव 235, राइट? 235 और 236 इज अ राइट प्लेस फॉर एन एंट्री, राइट? यहाँ पे आप एक एंट्री सोच सकते हैं. एनीवे, प्लान आपको बनाना है, थोड़ा नीचे चला जाए, आपको ये देखना है यू हाउ मच लॉस कैन यू लुक इनटू. अ लॉट ऑफ यू व्हेन यू ट्रेड यू ओनली लुक फॉर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आने वाला है, बट कई बार वो आता ही नहीं है, बट लॉस आ जाता है. आई वुड से बिफोर यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट, कैलकुलेट योर लॉस. हाउ मच लॉस कैन यू टेक? इफ यू डोंट हैव कैपेसिटी टू टेक लॉस, just make a very small stop loss, but make a trading plan also. कि अगर इतना पैसा, अगर सपोज आप 1000 रुपये का लॉस ले सकते हैं तो उतना ही स्टॉक लीजिए, और उतना जितना आपका स्टॉप लॉस, सपोज आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का है तो आप 200 ही क्वांटिटी लीजिए, राइट? क्योंकि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी केवल 2000 की है. तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना, अपने लॉस को मैनेज करना शुड बी योर प्राइम ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट तो मैनेज हो ही जाता है, राइट? लॉस मैनेज नहीं होता है, लॉस को मैनेज करिए. जस्ट बिफोर लीविंग आई विल गिव यू टुडेज की पॉइंट्स और की न्यूज़. पहली न्यूज़ है येस बैंक शेयर soars 7% आफ्टर लेंडर इनवाइट्स बिड्स फॉर द सेल ऑफ 4234 करोड़ NPAs. आप देखिए जाके येस बैंक का स्टॉक ऊपर चल रहा है. एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसके चलते आज HMA एग्रो में अच्छी मूवमेंट आई. HMA Agro Industries declares 1:10 stock split after 4 months of share listing. ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मीट और उसमें डील करता है. I have given it at a very lower price and the stock has given a very beautiful breakout and good move. उसके बाद big news for Tata Motors in hydrogen fuel cell space. The Automotive Research Association of India has granted Tata Motors the country's first green hydrogen fuel cell EV approval for the Tata Starbus 4x12 FCEV model. So this is a big news for Tata Motors. And last May, Thermax wins large order worth 500 crores. Keep it on radar. Thermax secures orders exceeding 500 crores for the establishment of 5 bio-CNG plants. Outlines plans to deploy 1 gigawatt of hybrid renewable energy solutions within the next 3 years. Sets targets to upscale coal gasification plants with capacities ranging from 100 to 500 TPD. So ये main 4 stocks आप जो radar पे रख सकते हैं. Thermax, then you have Tata Motors, HMA Agro and Yes Bank. इन चारों पे न्यूज़ है. अगर आपको ये लिंक्स चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करिए. अगर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं. बिकॉज सी व्हाट हैपन्स, हम सारा डेटा एक जगह नहीं डाल सकते. नॉट पॉसिबल टू पुट एवरीथिंग ऑन द टेलीग्राम. इट विल बी वेरी क्राउडेड and you will not be able to see it. So you get the links on WhatsApp channel, trades on Telegram channel, research on YouTube and Twitter. So keep following me at all the places because I'm giving you wholesome learning about stock market. I am investing my 100% into giving you the best trades. You also have to invest your 100% to get the best result out of stock market. आपके लिए रिसर्च करती हूँ. आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस रिसर्च में से भी, हजारों के स्टॉक्स में से मैं केवल 5-6 आपके लिए चुनती हूँ, उसमें से भी आप बेस्ट स्टॉक चुनिए. लिस्ट बना लीजिए, लेवल्स मार्क कर लीजिए. जब भी लेवल ब्रेक हो रहे हो आप उन स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं. Stay tuned with Stock Pro. Looking forward to trade with you all in the live market, and do follow me on Twitter, Telegram or YouTube. Even Insta can be a good place to know more about stock market trivia. Take care. Bye-bye. See you tomorrow in the live market with some live trades.